स्टूडेंट्स, आज हम एक फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद, जिनको आप सभी वेल नोन हैं, जिनके बारे में उनको अच्छे से जानते हैं। आपकी कोई भी क्लास हो, जैसे आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट से लेकर आपने ग्रेजुएशन तक या फिर 12th तक भी कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई स्टोरी पढ़ी होगी, कोई ना कोई नॉवल पढ़ा होगा। अगर नॉवल भी नहीं पढ़ा तो उनके नाम से आप वेल नोन हो। हिंदी में उनकी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। उनका प्लेस जिस तरह से हमारे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का प्लेस है, इन द सेम वे मुंशी प्रेमचंद का भी हिंदी में वही प्लेस है। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में भी, हिंदी में भी, इसके अलावा उन्हें पर्शियन लैंग्वेज का भी उनको नॉलेज रहती है, लेकिन हिंदी में और उर्दू में वो बहुत अच्छे लिखते हैं। उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और कई फेमस नॉवेल्स लिखे हैं। अब हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसमें उनकी 2 शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं। एक तो फूस की रात है, दूसरी है पंचपरमेश्वर। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, कहाँ ये बॉर्न हुए थे और किस तरह के स्टाइल में ये लिखते हैं। ठीक है, तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनका एक्चुअल जो पेन नेम, वैसे तो उनका एक्चुअल नेम तो धनपत राय श्रीवास्तव था, ठीक है, लेकिन वो मुंशी प्रेमचंद जो उनका पेन नेम था, जो उनको अलेज किया था, जो उन्होंने अपना नाम उपनाम लिया, तो उसके आधार पर उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ये बॉर्न हुए थे 31 जुलाई 1880 को इन लाहमी विलेज नियर वाराणसी इन द फैमिली ऑफ अजीत सिंह एंड आनंदी देवी। ठीक है, ये कहाँ बॉर्न हुए थे? वाराणसी में। अपनी जो अर्ली एज में अपनी मदर को, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो इनकी स्टेप मदर होती है उससे लिटिल अफेक्शन गेन होती है इनको। बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाती है जब ये 9th स्टैंडर्ड में होते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन तो पास कर ली थी उसके, लेकिन कॉलेज एजुकेशन की जो डिग्री थी, जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी, इन्होंने अपनी 40 ईयर्स में कंप्लीट की थी। इसके आधार पर आप बोल सकते हो कि इनको स्टडी का कितना शौक रहा था और कितनी ज़्यादा ये अपनी स्टडी के प्रति डिवोटेड रहे। इनकी स्टडी में डिसकंटिन्यूटी होने के बावजूद भी इन्होंने एट लास्ट 40 ईयर्स में अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी जॉब्स की, कोई गवर्नमेंट टीचर या असिस्टेंट टीचर, इसके अलावा सब डिप्टी इंस्पेक्टर, और इनकी डेथ हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, इसके अलावा ये है कि इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन में डिसकंटिन्यूटी होने के बावजूद भी इन्होंने इतने फेमस नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जो उस टाइम की स्टोरीज थे, लेकिन फिर भी वो आज भी हमारे जो मन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जब इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था तब एक पेन नेम बाबू नवाब राय वाराणसी के नाम से लिखते थे। बाद में इन्होंने अपना एक अदर नेम मुंशी प्रेमचंद अडॉप्ट किया था और मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही बाद में स्टोरी वगैरह लिखते रहते। इनकी ज़्यादातर नॉवेल्स हैं वो पुअर मिडिल क्लास पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने अपनी जो पेन है, जो इनकी कलम है, वो केवल सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस विद रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में क्रिएट करती है, लोगों को अवेयर करती है। और जैसे फ्रीडम मूवमेंट हुई, फ्यूडल सिस्टम हुआ, पॉवर्टी, करप्शन, चाइल्ड विडोड, प्रोस्टिट्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में ये लिखते हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी स्टोरी है वो एक ट्रू सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उस टाइम की जो ट्यूरिटी है, जो या तो देखो फार्मर फ्यूडल सिस्टम, जैसे जमींदार और फार्मर का रिलेशन होना, किस तरह से उनको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इनकी स्टोरी में एक इस तरह का स्टोरी इतनी, उसका प्लॉट इतना अच्छा होता है कि हम कहीं ना कहीं लास्ट तक उस स्टोरी से कनेक्ट रहते हैं। और वो स्टोरी हमें कहीं ना कहीं एक सिंपल स्टोरी लगती है, लेकिन फिर भी वो हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि हम उसके कैरेक्टर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके फेमस कुछ नॉवेल्स हैं जिनमें गोदान, करमभूमि, गबन, मानसरोवर और ईदगाह हैं। हिंदुस्तानी लिटरेचर में इनका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। और जहाँ तक हमारा जो हिंदी लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं 50% से अब इन्हीं पे डिपेंडेड है। इन्हीं की नॉवेल्स, इन्हीं की सर्कुलेट होता रहता है। जिस तरह से हम इस बात से भी समझ सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट कि जो प्लेस हमारा विलियम शेक्सपियर का आता है, कि हमारी जो लिटरेचर है कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, विलियम शेक्सपियर के इर्द गिर्द।
इन द सेम वे हिंदी लिटरेचर भी मुंशी प्रेमचंद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद थे, फेमस फॉरमोस्ट हिंदी राइटर्स बोलते हैं इनको अर्ली 20th सेंचुरी का, ठीक है। और इनकी जो क्रिएशन है उस टाइम जो उनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सामने डिपिक्ट करती है, हमें उसको कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस टाइम जो उनसे कनेक्ट करते हैं और उनकी जो रियल प्रॉब्लम थी जो फेस करते थे वो उनकी जो क्रिएशन है उनमें कहीं ना कहीं सोशल हुई प्रॉब्लम्सों को उन्होंने डिपिक्ट किया ताकि लोग उनको बारे में अवेयर हो और वो अपने राइट्स के लिए कहीं ना कहीं वो बात कर सके। तो ये आपके था, देखो इसमें इनका नाम हो गया धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। इस इनके फेमस नोबल हो गए, हिंदुस्तानी लिटरेचर में वेल नोन नेम है इनका। और इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, ये नोवेल हो गए। और ये आपकी जो बुक है प्रोज की उसका टॉपिक है। इसमें देखो मैंने क्लियर लिखा कि ये जो 40 एज के होते हैं तब उन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। उनका कौन सा गांव था, कहाँ वो बॉर्न हुए थे 31 को। इसके अलावा किस तरह से उन्होंने स्टडी, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई थी और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में वो लिखते हैं कि मतलब उनकी जो क्रिएशन है उनका मेन थीम क्या है। वो सोशल और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनकी जो थीम है मोस्टली फ्रीडम मूवमेंट को, या हम ज़्यादातर उनकी थीमों को जैसे चाइल्ड विडोड हुई या इसके अलावा फार्मर और लैंड लॉर्ड के रिलेशन पे बेस्ड उनकी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स होते हैं। और वो हमें अपने आप से उनकी जो थीम है वो हमें अंदर तक टच करते हैं कि हम उस शॉर्ट स्टोरी जो आप पढ़ोगे दोनों ही शॉर्ट स्टोरी तो आपको लगेगा कि हम किस तरह से अपने आप को उस स्टोरी से कनेक्ट कर लेते हैं। कि हमें ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर में ही जो हल्कू का जो फूस की रात जो स्टोरी है उसमें हल्कू का जो कैरेक्टर है उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे जुड़ाव हो गया है। उसकी जो क्रिएशन है, जो इमेजिनरी वगैरह जो पोइट्स यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं हमें भी उस कैरेक्टर उस एटमॉस्फेयर में ले जाती है कि किस तरह की उसे ठंड लग रही होगी, किस तरह उसने सर्वाइव करा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम। तो जो जितनी ब्यूटीफुल इमेजिनरी वो यूज़ करता है तो उससे हम कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द हम खुद भी घूमने लग जाते हैं। हम उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, ये आपका मुंशी प्रेमचंद था।